हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इजी कुकिंग विद बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हो गई ख़त्म दिवाली की सफाई और आई थिंक आप लोगों का भी ख़त्म हो गया होगा। तो चलिए दिवाली के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ और ढेर सारे करारे क्रिस्पी नमकीन बनाते हैं। तो आज हमने बनाया है एक नमक पारे लेयर वाली नमकीन। बहुत सारे लेयर्स में ये खुलेंगे और बहुत टेस्टी, एकदम करारी, एकदम स्वादिष्ट और बनाना बिल्कुल आसान, थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बहुत लाजवाब। तो आइए आइए मेरे साथ बनाते हैं नमकीन। तो इसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा और इसमें हमने डाल दिया है आधी छोटी चम्मच कलौंजी यानी काला जीरा या मंगरेल, और इसके साथ ही हमने डाला 1 छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हमने हाथ पे रगड़ कर अजवाइन डाल दी और 2 से 3 छोटी चम्मच हमने डाल दी नमक, और आधी छोटी चम्मच हमने डाला लाल मिर्च पाउडर। आप थोड़ा ज़्यादा तीखा खाना पसंद करेंगे तो थोड़ा सा और डाल दें, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 3 बड़ा चम्मच हल्का गुनगुना हमने डाल दिया इसके अंदर घी, और अच्छी तरह से घी को भी इन मैदा में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा डो लगा लिया, क्योंकि एक बार ज़्यादा पानी डालने से ये गीला हो सकता है और हमें गीला नहीं चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम रोटी जैसा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा उससे हार्ड चाहिए। और अच्छी तरह से मसल मसल के हमें ये डो बनाना है। तो डो बनकर हो गया तैयार। चलिए इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। 15 से 20 मिनट हो गया है। चलिए ढक्कन हटाकर इसको वापस से 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से मसल मसल के सॉफ्ट कर लेते हैं, एकदम चिकना। और एक गोल सा अच्छी तरह से गोल एक बड़ा सा बना लेते हैं, जैसे लोई बनाते हैं उस टाइप से गोल लोई बना लेते हैं, और इसका इक्वल साइज में 4 पार्ट कर देते हैं। और एक पार्ट को ले करके इसको एकदम पतला सा स्क्वायर शेप में बेल लीजिए, या राउंड ही बेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम पतला होना चाहिए। एकदम पतला अच्छी तरह से इसे बड़ा सा बेल कर तैयार कर लेना है और एकदम पतली शीट बनानी है। और इसके लिए हमें एक साटा तैयार करना है, जैसे 2 बड़ा चम्मच घी और 2 बड़ा चम्मच मैदा को अच्छी तरह से हमने कर लिया मिक्स, और इसी को लेकर के अच्छी तरह से जो हमने रोटी बेली है ना उसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, चारों तरफ से बराबर से स्प्रेड कर देना है, एकदम कहीं छूटना नहीं चाहिए। और इसको छोटा छोटा सा फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं ना, एक तरफ से हमने छोटा सा उठाकर फोल्ड किया, फिर दूसरी तरफ से किया, फिर दूसरी तरफ से किया, फिर उसके अपोजिट से कर लिया। तो जिस तरह से हमने फोल्ड कर किया है, बस आप भी उसी तरह से फोल्ड कर ले। अब इसे एक बार और बेलन के मदद से एक लंबा सा स्क्वायर शेप का बेल लेना है, थोड़ा सा पतला करके बेल लेना है। आप देख रहे हैं ना, यानी कि हमने इसे 4 फोल्ड लगाया है। आप देखें, बस आपको भी बस उसी तरह से 4 फोल्ड लगा लेना है। अब ये अभी जो हमने बेला है इसके ऊपर से फिर से साटा लगाना है, वापस से चारों तरफ से स्प्रेड करना है, तभी तो ये नमक पारे का लेयर बनेगा। अब इसको फाइनली हमने फोल्ड करना है। तो इसको देखिए, लंबाई में एक तरफ से फोल्ड कर लिया, फिर इसे दूसरी तरफ से फोल्ड करना है, और बस इसी तरह से बराबर से फोल्ड करना है, और इस फोल्ड के ऊपर वापस से साटा लगाना है। बस इसको आप ध्यान में रखिएगा कि हर फोल्ड पे हमें साटा लगाना है। और इस फोल्ड को वापस से एक फोल्ड और कर देना है। अब ये जो फाइनल फोल्ड बना, इसको हल्का सा बेलन के मदद से हल्का चौड़ाई में बेल देना है, थोड़ा सा पतला कर लेना है, थोड़ा सा लंबाई में भी बेल देना है, थोड़ा पतला कर देना है, एकदम ना मोटा ना एकदम से पतला। आप देख रहे हैं ना। बस इस नमक पारे की तरह से भी एक मिठाई बनती है ना, जिसको चाशनी में डालते हैं, खाजा जिसका नाम है। जस्ट लाइक ये नमक पारा उस खाजे की तरह ही बनता है। कुछ याद आया, कभी आपने बनते हुए तो ज़रूर देखा होगा। अब चलिए इसे हाफा पिंच के टुकड़े में, मतलब सॉरी हाफा पिंच के साइज से इसे काट लेते हैं। और जो बाकी के बचे हुए हमारे पास 3 लोई हैं, उन सारे लोई को भी बस इसी तरह से साटा लगाकर फोल्ड करके हमें काट लेना है। आप साइज़ देख रहे हैं ना, न ज़्यादा मोटा है न ज़्यादा पतला है, सभी की साइजेज सभी की मोटाई एक जैसा है ना। तो सारे इसी तरह से काट कर लेते हैं तैयार।
फिर बारी आएगी इसे फ्राई करने की। तो जब फ्राई हो गया ना, तो जैसे खाजा वाली जो चाशनी वाली जो मिठाई बनती है खाजा, एकदम उसका जो लेयर अलग होता है, बस इस नमक पारे का भी लेयर वैसा ही अलग होगा। तो यहाँ हमने पहले से ही तेल को लो फ्लेम पे गरम करके रखा हुआ है। थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो देखा हमने एक छोटी सी टुकड़ा डाली थी नमक पारे की, हल्का सा झाग हो रहा है ना, इसका मतलब है कि हमारा तेल एकदम तैयार है। चलिए नमक पारे इसके अंदर डाल देते हैं और फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और सारे नमक पारे को इसी तरह से फ्राई कर लेना है। उलटते पलटते अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेकना है। ध्यान रहे कि स्मूथली पलटना है, नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट है, ये इसका लेयर अलग होकर टूट भी सकता है। फ्लेम को हमेशा लो टू मीडियम ही रखना है। तो चलिए जब तक ये हमारे नमक पारे फ्राई हो रहे हैं, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे अपनों के संग शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखा आपने, बातों ही बातों में हमारा ये नमक पारे ब्राउन हो गया, बहुत खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकालते हैं और नेक्स्ट बैच को डाल देते हैं। तो इसी तरह से बारी बारी करके हमारा सारा नमक पारे हो गया तैयार। अब बारी आती है इसे सर्व करने की। तो इस दिवाली इस नमक पारे को बनाना तो बनता है ना लाजवाब, थोड़ा यूनिक, थोड़ा डिफरेंट और बहुत ही लाजवाब। तो देरी किस बात की है, दिवाली की तैयारियों में शुरुआत कीजिए इस नमक पारे के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी एक अगली दिवाली स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।